आप किस मांग को लेकर आप आए हैं? किस चीज की मांग है आपको? हमको मांग है कि गाड़ी भी चाहिए, हमको गाड़ी नहीं मिला है आज तक। व्हील चेयर नहीं मिली है आपको? नहीं, आप कहे के मतलब कि जमीन समाज चौधरी जमीन भी दे लिया है, नवलपुर से लेके वो हुआ तक जमीन ले लिया, फतुआ तक। कहाँ रहेंगे हम सन? कैसी जमीन ले ली है? आपकी निजी जमीन है? निजी जमीन है अपना, बाप दादा दूर चार्ज के जमीन लिया है, 2 कट्ठा लिए हैं। किसने लिया है? समाज चौधरी कुछ तो बना रहे हैं, सब गाँव के गाँव हटा रहे हैं। चीन दे दिया, चीन आके दे दिया चाप चक्रो। वहाँ पर क्या काम शुरू किया गया? अभी खुद तो नहीं खाई, चीन दिया, चीन। हाँ, बोला गया गांव वालों से कि क्यों खाली करवाएं? गाँव हटना चाहिए, यहाँ नहीं आती बनेगा, कोई तो बनेगा। कुछ बताए क्यों हटना चाहिए? अब उतना हम उतना जान रहे हैं सर। आपके साथ और भी गांव के लोग आए हैं? गांव के लोग आए हुए हैं, चंगे है, चाचा अजय है। अच्छा, आए हैं। व्हील चेयर आपको नहीं? नहीं, कितने साल से नहीं मिली आपको? अब ये इतना उम्र हो गया, बस तो जोड़िए, बचपन से कभी दिया ही नहीं मिला है। देखिए, ये बिहार सरकार की नाकामी कह सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो विकलांग है, दिव्यांग है और इनको व्हील चेयर इनको नहीं दी गई है और ये रोड पर जो है चप्पल हाथ में लेकर बेबस होकर ये रोड पे घूम रहे हैं। रोड पर जा रहे हैं पैदल बुल के, सब ठेवना में बुक कर रहा है। पक्की पर चल रहे हैं, पक्की को नहीं कभी चलते थे। आपका विधायक कौन है? आपका विधायक, हमको विधायक है ये मीसा भारती। मीसा भारती है? तो आपने कभी शिकायत की कि व्हील चेयर क्यों नहीं दिया अभी तक? किए हैं, उसी को किए हैं, सबके किए हैं। नहीं, कोई अभी कोई उपाय नहीं है, सुनवाई नहीं है। चलिए, विकलांग बिहार आप दिखा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि बिहार अभी भी विकलांग है। एक विकलांग जो बेबस है, लाचार है, अपना कमा नहीं सकता है और चप्पल के सहारे इस आंदोलन में अपनी बात को रखने के लिए आए हुए हैं ताकि लोग इनको भी देखें, इनकी परेशानी पर नज़र दे। क्या वह ज़मीन, कौन सी बेईमानी हो रही है आप लोगों की? ज़मीन सर 2 कट्ठा 4 कट्ठा हम लोग का है, तो वो भी ज़मीन सरकार ये लोग हासिल कर ले रहा है। ज़मीन जो सरकार ले रही है किस जगह पे ले रही है? क्या नाम है जगह? पिपरा थाना हुआ, मकसूदपुर मौजा हो गया, पार्थो पंचायत हो गया। उन लोग को जितना है जो ज़मीन फतुहा तक लिए हुए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? यही बात। बोले मांग नहीं देंगे। जमीन न्यू सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पे जो हमारी जमीन ली जा रही है, वो जमीन हम किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। अब कौन सी जमीन है? जमीन को लेकर डिटेन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे छात्र आंदोलन में बहुत सारे मुद्दे हैं। जमीन जमीन कौन सी है? कौन सी? अलावलपुर पंचायत से आए हैं। न्यू टाउनशिप के नाम पे सम्राट चौधरी हम लोग का जमीन ले रहा है, हम लोग से रोजगार ले रहा है, हम लोग का पूर्वज का सब कुछ छीन लेना चाहता है। और सरकार यहाँ पे अभी देखे आप लोग कि लाठी चार्ज किया गया है, मारा गया है, शर्ट फाड़ा गया है। महिला लोग थी, महिला लोग को धक्का दिया गया है। न्यू सैटेलाइट सिटी बनाना चाह रहे सम्राट चौधरी। कम से कम 200 महिलाएं आई थी, एक यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं कर पाए। क्या हम उम्मीद करेंगे कि क्या करेंगे, मगर जमीन हम नहीं देंगे। जमीन सरकार क्यों ले रही? नहीं देंगे। सरकार क्यों ले रही है आप लोगों की? सरकार लेना चाह रही है हमारी निजी जमीन को न्यू सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पे, मगर हम इस जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा नाम उत्कर्ष कुमार हुआ, घर मेरा अलावलपुर पंचायत में हुआ। अलावलपुर मेरे गांव की 800 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रही। 800 एकड़ सिर्फ मेरे गांव की जमीन, पूरा गांव को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हम मरने के लिए तैयार हैं। मार दे सरकार गोली, हम चैन से मरेंगे, शहीद कहेंगे। पुलिस मार के गिरफ्तार की हमको। हाँ, मारी है जी, देखिए ना, शर्ट सब फाड़ दिया है, ठेल के लाए, नाखून लगा दिया है चारों तरफ। मेरा नाम उत्कर्ष कुमार हुआ, घर अलावलपुर हुआ। टाउनशिप के नाम पर जमीन जो है सरकार कब्जाने की कोशिश कर रही है। बैग खुला हुआ है, बैग खुला, कुछ निकल जाएगा। देखिए, न्यू टाउनशिप के नाम पर यह जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि लोगों की मांग है कि 800 एकड़ जमीन पर जिस तरीके से
सरकार ज़बरदस्ती कब्जा कर हम नहीं देंगे। वो जो विकलांग मैंने अभी दिखाया वो भी वही ज़मीन को लेकर कब्जाने की वजह से यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये छात्र आंदोलन सिर्फ नहीं है, यहाँ पर कई मुद्दे हैं। SSC का मुद्दा है, दारोगा बहाली का मुद्दा है, यहाँ पर BPSC का मुद्दा चल रहा है, TRE4 नेगेटिव मार्किंग का मुद्दा चल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो TRE4 फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम हुआ उसी पैटर्न पर इस बार फिर से एग्जाम होना चाहिए। लेकिन सवाल अब यह है कि ज़मीन जो सरकार टाउनशिप न्यू टाउनशिप के नाम पर कब्जाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर इसी प्रोटेस्ट का सहारा लेकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। और बताया जाता है 800 एकड़ ज़मीन पर सरकार टाउनशिप बनाने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर को डिटेन किया जा रहा लगातार। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा BSSC जो है आपका संविदा हटाना और ADO एग्ज़ाम की मांग है और बेट एग्ज़ाम का मतलब कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि अभी जो है बिहार सरकार घोषणा की है कि 9000 के आसपास सीट जो है आपको लेक्चरशिप की बहाली के लिए, तो इतने दिन के बहाली हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था तो बिल्कुल ख़राब है। जिसके पास पैसा है सबके पास PhD का डिग्री है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग PG किए हैं तो हम लोग का एक मौका दिया जाए, एक बेट एग्ज़ाम का आयोजन करा लिया जाए, हमारी यही मांग है। और हम लोग की आवाज़ को सुना नहीं जाता है। सरकार आपकी बात आवाज़ सुनना नहीं चाहती। नहीं, अभी जो है क्या है कि डेलीगेट्स भी गए हैं ना, वो लोग जाते हैं लेपा पोती करके चले आते हैं। हमारी आवाज़ सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही सुन सकते हैं, न उप सचिव सुनेंगे न सचिव सुनेंगे, वो सब हो गया। मैं जानती हूँ, मैं 67 में भी BPSC में जब हम लोग लड़े थे तो अंत में हम लोग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मतलब सुने थे। मैं उन अब ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल ठीक रहा आप लोगों के लिए या बिहार वासियों के लिए, या फिर सम्राट चौधरी का कार्यकाल ठीक है? नहीं, नीतीश कुमार की जहाँ तक ले हम लोग शिक्षित महिला है और हम जो बात है सही है। नीतीश कुमार कभी भी डंडा मार के वो जॉब दिया है, कोई नीतीश सरकार के रीजन से ही डंडा चल रहा है। नीतीश सरकार के जो 5 साल का रीजन था डंडा देकर, और उसके फॉर्म पे अभी भी आपका सम्राट चौधरी भी चल रही है। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए जो है कोई सरकार नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बिहार एक गरीब राज्य है। ठीक है, आप रोपवे बनाइए, आपका हम समर्थन करेंगे, आप एयरपोर्ट बनाइए, आपका हम समर्थन करेंगे, लेकिन बिहार गरीब राज्य है। बिहार सबसे अधिक जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए बिहार के बच्चे को जो है ना नियुक्ति तो चाहिए हर हाल में। आप हमारे लोकसभा के वक्त में नीतीश कुमार ने कहा कि 1 लाख वैकेंसी आएगी टीचर्स की BPSC की, फिर वो 80,000 कन्वर्ट होता है 2025 में। अब बताया जा रहा है कि वो 32,388 तक पहुंच गया है। ये घट क्यों रहा है? देखिए, मैं टीचर के अभ्यर्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर नोटिस भेज दिया गया था। ठीक है, मेरे ऊपर, तो मैं कोर्ट में जाती हूँ। तो हमारी 46,000 सीट की मांग है बच्चे के लिए। तो मेरी ये मांग है कि मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारी भारत सरकार और बिहार सरकार भी डिजिटल इंडिया की बात करता है। ठीक, तो डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो हमारा जो है ग्रामीण सेक्टर के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम लोग का कहना है कि कंप्यूटर साइंस टीचर की आप बहाली कीजिए, कंप्यूटर साइंस टीचर की बहाली कीजिए। आप खेल का बढ़ावा दे रहे हैं, आप शारीरिक शिक्षक का बहाली कीजिए, म्यूजिक का बहाली कीजिए, तो आप कर नहीं रहे हैं। तो आप किस जनता के जो है गरीबी की बात करते हैं? आप गरीब को ही तो और आप वंचित कर रहे हैं ना। आप बताइए कि जो गरीब है वही तो गांव में रह के पढ़ाई करता है। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार मान जाएगी आपकी बात? देखिए, सरकार मानती है कि नहीं मानती है, नहीं तो इसके बाद मैं खुद अपने स्टूडेंट को यूनाइट करके लड़ूंगी, सिर्फ स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट के साथ बिल्कुल, इसमें नेता के इन्वॉल्व नहीं होने दूँ।